हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मई 2018 टू ए। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग दिस। तो आपसे दो क्वेश्चन दी हुई है। यहाँ पे 2016-2017 का आपका रिटर्न दिया हुआ है, एक्स का और वाई का। आपसे क्या पूछा गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग 40% दिस एंड 60% दिस। फिर आपको क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ ईच ऑफ टू स्टॉक। को वेरिएंस आपसे पूछी गई, को रिलेशन कोफिशिएंट पूछा गया, फिर रिस्क पूछा गया। तो इसके लिए हम सिक्योरिटी एक्स सिक्योरिटी वाई का हम अलग से सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले सिक्योरिटी एक्स को ले लिया। सिक्योरिटी एक्स, यहाँ पे मैंने ईयर ले लिया। यहाँ पे कौन सा ईयर है, 2016, 2016 और 2017, 2017, 2016, 2017। अब यहाँ पे रिटर्न एक्स रिटर्न वाई है, तो हम यहाँ पे एक्स और वाई ले लेते हैं। क्या रिटर्न है भाई आपको, एक्स का रिटर्न है 10 और 12, 10 और 16। यहाँ पे आपको 10 है और यहाँ पे 16 है। टोटल कितना हो गया, 26 हो गया। और यहाँ x माइनस एक्स बार कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x बार। x बार क्या होगा, मीन 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 13। तो 10 माइनस 13 -3 हो जाएगा, 16 माइनस 13 ये +3 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे x माइनस एक्स बार का यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 9 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। फिर x माइनस एक्स बार का एक्स स्क्वायर कर दिया, 9 हो गया। अब ये हमने x को लिख दिया, फिर यहाँ पे y को लिख दीजिए आप। y को, y का रिटर्न कितना कितना है देखिए आप, y का रिटर्न 12 और 18 है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या है, 18 है। दोनों को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ y बार अगर निकालना है तो 30 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो y माइनस वाई बार निकाल दीजिए, y माइनस वाई बार। तो 12 माइनस 15 दैट इक्वल टू -3, 18 माइनस 15 ये 3 हो जाएगा। फिर y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से एक स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। फिर आपको x माइनस एक्स बार, फिर y माइनस वाई बार मैंने लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी आपको 9 और 9 हो जाएगा, तो ये भी आपका 18 हो जाएगा। तो सारी चीजें आपको निकल जाएगा। यहाँ पे क्या निकलेगा, अब सुनिए। हमने एक्स बार वाई बार निकाल दिए। अब मैंने आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, या अब एक एक करके सारी चीजें निकाला जा सकता है। सबसे पहले वेट एक्स, वेट का एक्स कितनी है, 40%, तो 0.40। वेट वाई 0.60। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख लीजिए आप, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख लीजिए। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि पोर्टफोलियो रिटर्न निकालिए। पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटर्न एक्स वेट एक्स, रिटर्न वाई वेट वाई।
तो आपके पास जो रिटर्न है वो क्या है, 13% है, इंटू 0.40, और फिर यहाँ पे क्या है 15% है, इंटू 0.60। तो कितना आंसर आ जाएगा, 13 इंटू 15 इंटू 0.6। तो ये आपका 14.2% हो जाएगा। पहले पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया, 14.2%। अब आपसे पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। अब सेकेंड पार्ट का आंसर, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन x माइनस एक्स बार का एक्स स्क्वायर। अब आपको इसमें क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी x, यहां पे सिक्योरिटी y, रूट अंडर 1/2, क्योंकि दो ही डाटा है, दो ही सेल का डाटा है। अब x माइनस एक्स बार 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 1/2, ये 18, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा 3 हो गया। यहाँ पे वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो गया, वेरिएंस 9 हो जाएगा, ठीक है, एक्सपायर। अब आपसे पूछा है को वेरिएंस, आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, को वेरिएंस एक्स वाई क्या होता है, 1/n समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो 1/n का मतलब 2 इंटू, अब x इंटू दिस 18 है, ये भी यह 18 हो गया। तो ये आपका कितना निकल गया, आपका 9 निकल गया। फिर आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ टू स्टॉक्स, कोरिलेशन कोफिशिएंट। आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, कोवेरिएंस एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो ये 9 हो गया, 3 इंटू 3 दैट इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 3 इंटू 3 हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ है यहाँ पे। अब आंसर ऑफ ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब आंसर आप फिफ्थ पार्ट का निकाल लीजिए, आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन पूछी गई है फिफ्थ पार्ट में, द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो एक्स एंड वाई प्रोपोर्शन दिस। तो पोर्टफोलियो रिस्क मार्कोविट्ज मॉडल पे, पोर्टफोलियो रिस्क एज पर मार्कोविट्ज मॉडल निकालेंगे, मार्कोविट्ज मॉडल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो रिस्क एज पर मार्कोविट्ज मॉडल, पोर्टफोलियो रिस्क एज पर मार्कोविट्ज मॉडल। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट एक्स का होल स्क्वायर, वाई वेट वाई का होल स्क्वायर, टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट एक्स, वाई वेट वाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 है, तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव। तो अगर आप डायरेक्ट अगर बनाएंगे परफेक्टली पॉजिटिव का, एक और मैंने फॉर्मूला बताया था, परफेक्टली पॉजिटिव अगर कोरिलेशन है तो, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है तो हमारे पास ये तो लंबे वाली फॉर्मूला हो गए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट एक्स, स्टैंडर्ड वाई वेट
वाई होता, परफेक्टली पॉजिटिव, जब +1 हो जाएगा तो। फॉर्मूला में मैंने बताया था, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स कितना निकला हुआ है हमारे पास 3, इनका वेट कितनी है, एक्स का वेट कितनी है 0.4, ये 0.40, स्टैंडर्ड डिवीजन वाई कितनी है, ये भी 3 है 0.60, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह मैंने सबका आंसर मैंने निकाला है यहाँ पे, ये 3 हो गया, 1 हो गया, ये आपका 3 आंसर हो जाएगा। ये लंबे वाला फॉर्मूला यूज किया है, चाहे छोटे वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, लंबे वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, दोनों से आंसर आपका सेम हो जाएगा। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।